बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IMF के साथ इमरान ख़ान साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सारी सामने आ चुकी है। उसके जो मज़ीद इंकशाफ़ात हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मज़ीद एक अहम ख़बर आपके साथ जो शेयर करनी है सबसे पहले वो है स्वीडन के अंदर जो दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं स्वीडन हुकूमत को, और उसके ऊपर इस वक्त जो पूरी मुस्लिम उम्मा एहतजाज कर रही है कुरान की बेहुरमती जो कि स्वीडन के अंदर की गई थी, उसमें रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है ये मामला। तो OIC की भी इजलास के बाद और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज के बाद स्वीडन का जो हुकूमत है स्वीडन की, वो इस कानून को तब्दील करने जा रही है जिसके तहत ये सारे मामलात किए गए और कुरान की बेहुरमती की इजाज़त दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए है। और इसमें खैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो इतना कोई पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स तो नहीं दिया गया, लेकिन एक चीज़ वाज़े तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये कि इमरान ख़ान साहब के दौर में इस्लामोफोबिया को डील करने के लिए, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए जो पूरी उम्मत को इकट्ठा किया गया, मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया गया, OIC के इजलास पाकिस्तान के अंदर भी मुनक़िद करवाए गए, उससे इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ने में, मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने में, मुत्तहिद करने में जो कोशिशें की गई थी वो आज रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि इस वक्त हुकूमत की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज की कॉल दी गई, ना सफ़ीर को मुल्क बदर करने की धमकी दी गई, ना अपने सफ़ीर को वापस बुलाने की कोई कोशिश जो है वो की गई, ना इस किस्म का कोई इक़दाम सामने आ सकता था, क्योंकि ऐसे इक़दाम जब भी होते हैं वो ताकतवर हुकूमत की तरफ से होते हैं, किसी ताकतवर लीडर की तरफ से होते हैं। कोई क्रेडिबिलिटी वाला बंदा अगर ये डिसीजन लेता है जो प्राइम मिनिस्टर हो, तो फिर उसके पीछे कौम भी पूरी खड़ी होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार है, रजीम चेंज के तहत लाई गई एक साजिश वाली हुकूमत है, तो उसके अंदर इतना दम खम ही नहीं है कि वो इस तरह के इक़दाम करवा सके। बज़ाहिर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भरपूर की जाएगी जो कि हमें नज़र आ रहा है, लेकिन स्वीडन के अंदर अगर कानून तब्दील हो जाता है तो ये मुसलमान अक़वाम के लिए बहुत बड़ी एक जो है वो कामयाबी होगी। दूसरी तरफ IMF ने मुलाकात की है इमरान ख़ान साहब की, उसकी सारी अंदरूनी कहानी इस वक्त सामने आ चुकी है, उसकी जो मुकम्मल स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करता चलो। IMF के साथ जो इस वक्त इमरान ख़ान साहब की आज शाम को मुलाकात हुई, उसमें IMF को समझाया गया इमरान ख़ान की तरफ से और कहा गया कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक मुल्क के अंदर मुआशी हालात भी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम जो गरीबों के लिए काम कर रहे थे, सेहत कार्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके साथ साथ एक और टारगेटेड सब्सिडी लाई जानी थी जो कि नहीं लाई जा सकी क्योंकि रजीम चेंज हो गया, साजिशियों ने साजिश की और हुकूमत चली गई, तो जो गरीब के लिए इक़दाम होने थे वो मुकम्मल नहीं हो पाए। तो इमरान ख़ान साहब ने यह भी कहा कि IMF के साथ जो बातें हुई हैं उसमें यह कहा गया है कि इनके ऊपर भी ज़रूर अमल करवाया जाए, और इमरान ख़ान साहब ये भी कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि IMF इन बातों के ऊपर मौजूदा हुकूमत से अमल करवाने में जो है वो कामयाब हो पाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें और भी बड़ी अहम डिस्कस की, और उन्होंने खिताब में भी आवाम को ये बताया कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए IMF की इस डील को जो है वो मजबूत बनाने के लिए, मुल्क की सलामती के लिए सिर्फ IMF की डील को कबूल किया है, और वो भी इस डील को कबूल करने का वक्त भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक है, और इलेक्शन के बाद आने वाली जो नई हुकूमत होगी वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक नई डील करेगी। तो ये जो हुकूमत चीज़ें तय करके जा रही है, ये अगली हुकूमत में ज़रूरी नहीं है कि आने वाली हुकूमत इसको तस्लीम करे, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त हो जाते हैं तो ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आने वाली है, और इमरान ख़ान साहब के अलावा कोई और हुकूमत नहीं बना सकेगा। इस वक्त वाज़े तौर पर अवाम के अंदर जो उनकी इस वक्त मकबूलियत है उसको देखते हुए लग रहा है कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो फिर भी इमरान ख़ान साहब का ये कहना था कि आने वाली हुकूमत ही तय करेगी कि जो IMF के साथ डील है वो नेक्स्ट डील किन शराइत पर होगी। अब यहाँ पर एक बात बहुत काबिल ज़िक्र है, जब FATF का इजलास होना था और वो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल कर वाइट लिस्ट में लाना था, तो कुछ लेजिस्लेशन जो कानून साजी होती है वो करने की ज़रूरत थी। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत उस वक्त चाह रही थी कि तमाम इस वक्त जो हुकूमत में पार्टियाँ हैं, PDM की जमातें हैं, सब एक दफ़ा इकट्ठी हैं, इनको साथ मिलाकर तो एक लेजिस्लेशन की जाए मुल्क की सलामती, मुल्क की मईशत के
के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कोशिशें जारी थी उसके लिए उस कानून साजी में मदद जो है वो तलब की थी इन हुकूमत में मौजूद इस वक्त जो पार्टियां हैं उनसे, लेकिन उनकी तरफ जवाब ना में मिला था और कहा गया था कि हमारे पहले केसेस माफ़ करें, हमें NRO दें, तो फिर हम आपको इस कानून साजी में मदद फराम करेंगे। लेकिन आज जब मुल्क को ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त मुश्किल से निकालना है, तो इमरान खान साहब ने बड़ा दिल करके इस वक्त मुल्क को कौम का साथ दिया और IMF की डील को जो है वो आने वाले इलेक्शन तक कबूल करते और कहा है कि हम इसको बैक करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि उन्होंने किसी किस्म की मुल्क की सलामती के ऊपर कोई जो है वो दाग नहीं लगने दिया, ना मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ गए, ना उन्होंने अना को बीच में लाए, ना उन्होंने अपनी ज़िद को बीच में लाए। लेकिन इन जमातों के ख़िलाफ़ अगर वो ऐसा करते तो फिर उन्हें और बुरा कहा जाता, उनको पहले ही दहशतगर्द, उनको पहले ही शरपसंद कहा जाता है। और ये कैसा शरपसंद है जिसने अपने मुल्क की सलामती, मुल्क की बका के लिए इतनी सख्त शराइत के बावजूद भी IMF की डील को कबूल किया और कहा कि हम इसको बैक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुल्क में इंतशार ना फैले और मुल्क की मईशत किसी भी तरह से अगर बेहतर हो सकती है तो वो हो। अब शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो बाकी पार्टियां, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उसके मुताबिक इमरान खान शरपसंद है, इमरान खान दहशतगर्द है, लेकिन उसी दहशतगर्द ने आज मुल्क को बचाने के लिए अपनी अना का सौदा किया, अपने गुरूर का सौदा किया, अपने कह सकते हैं कि उसने जो जिद थी वो भी सारी की सारी छोड़ दी और उसने IMF के साथ बैठकर उनको सारी चीज़ें समझाने में मुकम्मल हेल्प की। और देखिए IMF भी जो है वो किसी सूरत इस मौजूदा हुकूमत PDM की जो हुकूमत है इसके ऊपर एतमाद करने के लिए राज़ी नहीं है, वो इस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर असल ताकत जो है वो किसके हाथ में, सबसे बड़ी इस वक्त कौमी पार्टी कौन सी है। जमहूरियत को अगर देखें, जमहूरी पार्टियों को देखें अगर, तो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पूरी पार्टियां हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे मकबूल तरीन पार्टी है। तो इमरान खान साहब के पास जाना IMF की मजबूरी भी थी कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं और उसके बाद इमरान खान हुकूमत बनाते हैं तो इस मुआहदे को आगे चलाने में या इस मुआहदे की आसानी के लिए इमरान खान साहब की जो कॉन्सेंट था, इमरान खान साहब की जो रजामंदी थी वो बहुत ज़रूरी थी। तो इस वक्त ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए इमरान खान ने अपने सारी ज़िद, अपनी सारी अना, अपनी सारी डिमांड्स को एक तरफ रख के मुल्क की सलामती और बेहतरी के लिए फ़ैसला किया है। अब दूसरी तरफ इसाक डार के ऊपर भी IMF भरोसा नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, इवन आर्मी चीफ साहब ने भी कॉल्स की, तो बड़ी मुश्किल से IMF राज़ी होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। ये सारे लोग IMF के पीछे अभी तक भागते रहे कि किसी तरह से IMF हमारे हाथ में आ जाए और हम ये मुआहदा करवा लें, लेकिन आखिरकार IMF खुद चलकर इमरान खान के पास आया, ज़मान पार्क में आज मुलाकात की और इमरान खान ने भी इस मुआहदे को बैक करने की हामी भर ली है। अब देखते हैं कि अगले हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।